So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about physics chapter 4, which is magnetic effect of electric current. First of all, students, जो फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स का, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है. इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ओनली सिर्फ थ्योरी रीड करनी होती है. और बेसिकली इसकी वेटेज होती है 5 से 4 मार्क्स के बीच में. ये और फिजिक्स का सेकंड चैप्टर होता है, वो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सेकंड चैप्टर में. उसके अंदर से सिर्फ 3 मार्क्स का 1 न्यूमेरिकल्स आता है. वो डायोप्टर वाला हो सकता है, या तो डायोप्टर नहीं, सॉरी वो तो फर्स्ट चैप्टर है. उसके अंदर आ सकता है आई रेंज में हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, इसका आ सकता है न्यूमेरिकल, और कुछ नहीं. और न्यूमेरिकल बेस्ड जो चैप्टर होते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वह बेसिकली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3. तो जो चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये थ्योरी बेस है, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है इस चैप्टर का पढ़ने से पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से आपने चैप्टर 3 में लास्ट में आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट कब आया था, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट प्रोवाइड करते गए, बाद में उसमें क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बल्ब है, इसको मैं अभी ऑन कर दूंगा और 3 और 4 आवर्स के लिए छोड़ दूंगा. उसके बाद जब मैं इसको क्या कहते हैं टच करूंगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा ना. तो क्या बोल रहा है इसका मतलब, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने प्रोवाइड किया रेगुलर, पर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट भी शो हुआ ना. तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट शो होना. और वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था. बट जो लेटेस्ट चैप्टर 4 है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट. आप इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोवाइड कर रहे हो, बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्सटेंस को अट्रैक्ट और रेपेल कर रहा है. ऑब्जेक्ट जो होता है सब्सटेंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट और रेपेल करेगा ना. अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, एक वे तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है. दूसरा वे ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो सब्सटेंस को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा. तो वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट. सबसे पहले स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले आपको पता होना चाहिए ना मैग्नेट का मतलब क्या होता है. मैग्नेट का मतलब होता है सब्सटेंस विच अट्रैक्ट, वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा. कोई भी सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, आयरन को, कोबाल्ट को, इन सारे सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करता है उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं. दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है. तो चैट बॉक्स में लिख दो जोश मीटर कैसा है आप लोगों का, ठीक है. उसके बाद आप बताओ, मैग्नेट आपने बता दिया कि सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा इज नोन एज अ मैग्नेट. एम आई क्लियर? ओके. देन जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट भी 2 टाइप्स की होती है. मैग्नेट्स भी 2 टाइप्स की होती है. जैसे पीपल होते हैं, पीपल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटेलिजेंट और एक थोड़े से नालायक, ना बोल जाए थोड़े से लो होते हैं. एम आई राइट? तो वैसे ही मैग्नेट भी 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल होती है नेचुरल, सेकंड होती है आर्टिफिशियल. जो नेचुरल मैग्नेट होती है और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है. नेचुरल मींस जो प्रकृति से पाई जाती है अपने आप, वो तो नेचुरल होगी. आर्टिफिशियल जो होममेड बनाई जाती है उस मैग्नेट को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब जो नेचुरल मैग्नेट होती है बेसिकली वो तो किसी भी शेप में हो सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना वो रेगुलरी आए, मतलब फिक्स शेप में है, वो तो किसी भी शेप में हो सकती है. तो नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर इन शेप, ये कैसी होती है, इरेगुलर होती है. आर्टिफिशियल मतलब जो हम खुद बना रहे हैं. अब एक बात बताओ, हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो हम उसे बेकार तो बनाएंगे नहीं, इरेगुलर तो बनाएंगे नहीं. उसको क्या बताएंगे, जैसे हमने कोई सेटअप या प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हम उसे बिखरा थोड़ा ना बनाएंगे, उसको हम एक प्रॉपर वे में बनाएंगे ना, एक प्रॉपर वे में बनाएंगे ना. तो आर्टिफिशियल कैसी होगी, रेगुलर इन शेप, अपनी शेप में रेगुलर होती है. अब जो नेचुरल होती है ना, वीक होती है. अब आपने कहा वीक क्यों होती है, वीक बेसिकली होती नहीं है. अब एक बात बताओ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है, नॉर्मल क्लास में जिस तरह से स्टूडेंट आ रहे हैं उस तरह उस क्लास में नॉर्मल एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा, ठीक है. अगर मैं उधर से उस जगह से ही बहुत बड़ा, बहुत इंटेलिजेंट और ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ले आऊं तो वो उसके सामने क्या हो जाएगा, वीक कहलाएगा ना. वो उसके सामने वीक कहलाएगा, क्योंकि मैं दूसरा स्टूडेंट ले
वैसे ही नेचुरल ये नहीं कि वो अपने आप वीक होती है, नहीं, वो जहाँ पे होती है वैसी तो होती है स्ट्रॉन्ग, बट जो आर्टिफिशियल होती है ना वो उससे ज्यादा और अच्छा मॉडल क्रिएट कर देती है, उससे ज्यादा और अच्छा मॉडल क्रिएट करती है। मतलब आर्टिफिशियल क्या करती है, वो उसे और स्ट्रॉन्ग करती है। आर्टिफिशियल में तो अपने हाथ में ना कि वो चाहे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगी मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो ये जो आर्टिफिशियल होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बेसिकली। इससे बाई चांस ये ज्यादा से ज्यादा कोई 50 की हो तो ये 100 की बनाएंगे, ये 70 की होगी तो ये 140 की बनाएंगे, ये तो और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना। क्योंकि ये क्यों कम कराएंगे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है, उनके हाथ में, वो जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग, या जितनी कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी लो हो जाएगी। तो वो तो इनकी बात है। तो डेट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ये वीक होती है, और ये क्या होती है, कैन मेक स्ट्रॉन्ग। इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं, और वीक तो आप करोगे नहीं ऑब्वियसली, स्ट्रॉन्ग करोगे। थर्ड इज, इसका जो एग्जांपल होता है वो होती है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, जो इसका मैग्नेटाइड होता है वो मैग्नेटिज्म होता है कौन सा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो इसका होता है एग्जांपल बार मैग्नेट, जो आपने बार मैग्नेट देखी होंगी उस तरह से, बार मैग्नेट बेसिकली आपने इस तरह से देखी होंगी ना, तो उस तरह में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। आई एम राइट? क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी से देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट होना। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से दो इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट और एक इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपने देख रखा था चैप्टर 3 में, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ोगे। मैग्नेट क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द some piece of iron, cobalt, etc. This is known as a magnet. Magnet are of also two types. First is natural and second is artificial. Natural is irregular in shape, artificial is regular. Irregular इसलिए regular भी आ सकते हैं, irregular भी आ सकते हैं ना। नेचुरल चीज है, कैसी भी आ सकती है, बट आर्टिफिशियल तो आप रेगुलर ही बनाओगे। ये वीक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसका एग्जांपल है Fe3O4 और इसका एग्जांपल है बार मैग्नेट। हमारा क्लियर स्टूडेंट? ओके। देन वी आर डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, शुड आई रेज दिस? आपको नोट बनाने तो बना लीजिए, बना लीजिए। ओके। देन स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, जो मैग्नेट की फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है, क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। किसको? मैग्नेट की फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले आप स्टूडेंट सबसे पहले अपने घर की फील्ड को समझो। आपका घर है ये, ठीक है। ये किसका घर है? पप्पू का घर है, ठीक है, पप्पू का घर है। अब ये आप अपने घर के बारे में सोचो, ठीक है। ये आपका थोड़ा अच्छे से बना दिया जाए घर तो। थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है मेरी, ठीक है। ये पप्पू का घर है। अब ये देखो, सबसे पहले घर से मैग्नेटिक फील्ड से पहले आपको घर की फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? जैसे ही पप्पू का घर है, ये पप्पू के घर की बाउंड्री है। ये बगल में चंपू का घर है, चंपू के घर के पास कोई बाउंड्री है ही नहीं, ठीक है। चंपू के घर के पास कोई बाउंड्री नहीं है, तो चंपू के घर के पास है, चलो इतनी सी मान लो। अब चंपू के घर वाले क्या करते हैं, अपना कूड़ा इसके घर में फेंक देते हैं। अपना कूड़ा घर में नहीं फेंक रहे, देख लो स्टूडेंट, घर के अंदर नहीं फेंक रहे, बट इसके बाहर ही फेंक रहे हैं, ठीक है, बाहर। तो अब एक बात बताओ, फिर जो पप्पू का घर है वो क्या लड़ेगा इससे? हाँ, पप्पू के घर की, जो पप्पू के घर में जो ओनर होगा उनका, वो उनसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे घर के पास अपना कूड़ा क्यों फेंका? भाई ये घर छोड़ना है, तुम्हारा घर तो ये रहा ना, तुम्हारा घर तो ये रहा, तो मैंने तो यहाँ पे फेंका है, तो क्यों आप लड़ रहे हो? तो क्यों लड़ रहे हो? बिकॉज ये पप्पू के घर की क्या है, बाउंड्री है ना। ये पप्पू के घर की क्या है, बाउंड्री है ना। तो अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है ना, अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है। ये थोड़ा ना कि पप्पू के घर की बाउंड्री यहाँ तक फैली, नहीं, पप्पू के घर की बाउंड्री यहाँ थोड़ा ना फैली, पप्पू के घर की बाउंड्री यहाँ है, वो उसके आगे का फील्ड है, वो उसके घर का फील्ड है, वो उसके घर का फील्ड है। तो वो तो अपने घर के फील्ड के लिए तो लड़ाई करेगा ना, वो अपने घर के लिए फील्ड के लिए तो लड़ाई करेगा ना, अपने हक के लिए, फील्ड के, अपने हक के। तो यहाँ तक तो उसका फील्ड है, तो यहाँ तक फील्ड के लिए वो क्या करेगा, लड़ाई करेगा। डेट्स व्हाई वो यहाँ लड़ाई करेगा, ठीक। अगर कोई कूड़ा यहाँ फेंकेगा तो लड़ाई करेगा, नहीं करेगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। घर की फील्ड से पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अगर आपने देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ है, इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है।
द स्पेस और रीजन, इसको हम बोले तो मैग्नेटिक फील्ड को बोले तो क्या होता है, द स्पेस और रीजन, वो स्पेस और रीजन जो अराउंड होता है किसके, घर के। वैसे मैं बताऊं घर की फील्ड के बारे में बोला जाए, उसके बीच में हम डिफाइन करें तो क्या बोलोगे, जो घर के चारों ओर की जो फील्ड होती है वही तो होती है ना घर की फील्ड। वैसे ही मैग्नेट के जो चारों ओर की फील्ड होती है उसको क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विच एक्सपीरियंस द फोर्स। स्पेस और रीजन अराउंड ए घर, एक स्पेस और रीजन है अराउंड ए घर, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है क्या, फोर्स को। फोर्स को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, बाहर का कूड़ा या उससे पता चला घर के ओनर को, यहाँ कूड़ा फेंक दिया, पर उन्हें पता है ना ये मेरी फील्ड है, तो उस कूड़े को क्या करेंगे, फिकवाएंगे ना वापस, कहेंगे अपना कूड़ा ले जाओ, यही करेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो इनके घर की फील्ड है। वैसे ही मैग्नेट की क्या होती है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन क्या होती है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विच एक्सपीरियंस, वो क्या एक्सपीरियंस करती है, फोर्स। वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स का, किस चीज का, कि वो कोई ऑब्जेक्ट उससे एग्जर्ट हो रहा है या इनहर्ट हो रहा है। ऐसे नहीं तो पता वो कोई ऑब्जेक्ट उससे अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा, क्यों, जैसे मैं इसको रख करके बताता हूँ। जैसे मैग्नेट का काम ही होता है ना सब्सटेंस को अपने पास अट्रैक्ट करना, है राइट। तो जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये स्पेस और रीजन इसके आसपास है, ठीक है। अब एक बात था ना, कुछ आयरन के पार्टिकल इस फील्ड के इधर है, तो वो क्या कर लेंगे, अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेट का काम क्या है, सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना। वो क्या कर लेंगे, यहाँ वाले पार्टिकल को तो अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या यहाँ वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि जो स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट के है ना, वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, और ये इसको एक्सपीरियंस कर पा रहा है, दैट्स व्हाई ये इससे अटैच हो रहा है, राइट। ठीक है, तो क्या बोलोगे इसकी डिफाइन, क्या बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड की, द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट which experience a force of any matter, किसी भी सब्सटेंस का क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हम राइट स्टूडेंट, क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिफाइन बोल रहा हूं, द स्पेस और रीजन, लिखो जल्दी से, द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट, the space or region around the magnet within which experience a magnetic force by another magnet, किसी और मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, किसी और सब्सटेंस को के फोर्स को एक्सपीरियंस करना, क्या, बाय अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट, बी के ऊपर एरो, इस तरीके से, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है स्टूडेंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है स्टूडेंट, जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में आपको क्लियर है। स्टूडेंट, ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट, अब आपने गाइस स्पेस और रीजन इसके आसपास वाला आपने मैग्नेटिक फील्ड तो समझ लिया। अब मैं बात करता हूं मैग्नेट के फील्ड की लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जैसे ये जो मैग्नेट है स्टूडेंट, सीधा देखो, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। लंबा ज्यादा कर दिया इसको, जबकि ऐसे नहीं ज्यादा कर दिया, क्लियर है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है वो किस तरीके से जाती है, फील्ड की लाइन, क्लियर है। अब देखो मैग्नेट की फील्ड की लाइन तो इस तरफ से है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इस तरह से दिख रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इस तरीके से दिख रही है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन पूछी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आप डेफिनेशन क्या करोगे, इट इज अ कर्व, एम राइट, ये क्या है बताओ जल्दी से स्टूडेंट, इट इज अ कर्व
स्टूडेंट जल्दी जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा कर्व अराउंड अ मैग्नेट, ये कर्व की तरह है ना, और किसके अराउंड है? मैग्नेट के अराउंड है। इट इज अ कर्व अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा कर्व अराउंड अ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? कर्व है, कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन अराउंड अ मैग्नेट विच शो, वो क्या शो कर रही है? वो शो क्या करती है? जैसे सच दैट कोई टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे एक सर्कल, इसके ऊपर एक ऐसे टेंजेंट रख दिया जाए, am I right? ऐसे टेंजेंट रख दिया जाए, ऐसे टेंजेंट रख दिया जाए, तो वो आपको किस चीज की डायरेक्शन देगा? वो क्या गिफ्ट देगा? वो गिफ्ट देगा, वो आपको डायरेक्शन किसकी देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई एट दैट पॉइंट। वो किस चीज की डायरेक्शन देगा? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है? इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है? जैसे ये कर्व राउंड अराउंड है, जैसे ये कर्व है, ये कर्व फील्ड लाइन है। स्टूडेंट इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? कर्व है, कर्व लाइन है अराउंड अ मैग्नेट। अब जैसे ये टेंजेंट एट ड्रॉ एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है, ये किस चीज की डायरेक्शन दे रही है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, वो किस डायरेक्शन में जा रही है? वो तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है ना। वो किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। ये वाला टेंजेंट किस डायरेक्शन की शो कर रहा है? ये भी दिखा रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये भी नॉर्थ से साउथ। ये वाली टेंजेंट क्या शो कर रही है? ये वाली टेंजेंट भी तो यही दे रही है कि डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं एक बार बोलता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज अ कर्व, it is a curve line, it is a curve line, it is a curve line around a, it is a curve line around a magnet such that, जैसे कि the tangent at any point the tangent at drawn the tangent at any point on a circle, the tangent at any point on a circle give the direction of magnetic field at that point। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है उस स्पेसिफिक पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से ये किस चीज की डायरेक्शन बता रही है? कि ऑब्जेक्ट, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इज दैट क्लियर? जल्दी से जोश मीटर दिखा दो अपना, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। तो स्टूडेंट अब मैं बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विच एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ एनी मैग्नेट। क्या बोल रहा है? स्पेस और रीजन, जैसे मैग्नेट है, इसके आसपास का स्पेस और रीजन, वो क्या एक्सपीरियंस करता है? स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विच एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ एनी मैग्नेट। कोई अदर मैग्नेट इस सच पॉइंट पे है या नहीं, इसका फोर्स कौन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये कर्व होती है अराउंड अ मैग्नेट, कर्व लाइन होती है अराउंड अ मैग्नेट सच दैट एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल को आपने ड्रॉ किया, वो किस चीज की किस चीज को देगा, किस चीज को शो करेगा? डायरेक्शन दिखाएगा किसकी? एक स्पेसिफिक पॉइंट की। am I right? क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे? अब आप बताओ स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अलग अलग टाइप की होती है। हर चीज में दो टाइप होते हैं, हर चीज में। आप कपड़े लेने जाते हो, आप कपड़े कोई चूज करते हो, उसमें भी डिफरेंस क्या होता है? अगर उनके अंदर थोड़ी सी डिजाइन में डिफरेंस होता है, उनके कलर में डिफरेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, MFL क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो भी दो टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, SMFL। एक होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, WMFL। जल्दी देखो स्टूडेंट, MFL क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग, क्या है? स्ट्रॉन्ग एक होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक क्लियर है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर आल्सो टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग
और वीक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। स्ट्रॉन्ग से समझ गए जो ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी और वीक से जो वीक होंगी। अब ऐसे कैसे पता चलता है, तो स्टूडेंट इधर देखो जल्दी से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। दिस इज योर बार मैग्नेट, अब आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये कैसी होती है, कर्व होती है। कैसी लाइन होती है, थोड़ी तेज बोलो स्टूडेंट। दिस इज अ वे हाउ टू स्कोर 100 out of 100 in science. Am I right, student? Am I right, student? कोई बोल नहीं रहा, किसी के कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आ रहा। अब देखो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कैसे डिफरेंस करोगे आप, कि वो वीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है आपको क्लियर नहीं है डायग्राम, और अच्छे से बनाना पड़ेगा। डबल कलर की क्रॉस चेक देखना। स्टूडेंट इधर देखो, आपने एक चीज देखा होगा, जो मैं अभी आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड द मैग्नेट। पहले ये देख लो, मैग्नेटिक ML, मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL, जो MFL होती है आउटसाइड द मैग्नेट कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है। अब इधर देखो, आपने एक चीज देखा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ की, आपने देखा यहाँ का डिस्टेंस इसका इतना है और यहाँ का डिस्टेंस कितने पास में। फिर इसने जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे डिस्टेंस देखना कितना सा है और यहाँ पे डिस्टेंस देखना कितना सा है। देन आपने थर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी, उसका यहाँ पे डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, क्या समझाना चाह रहा हूँ, इधर देखना, ये मैग्नेट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ से कितना है। वैसे ही इसमें देखना, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का और इधर का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ का डिस्टेंस देखो और इधर का देखो, और यहाँ से यहाँ तक का पूरे का देखो और यहाँ। तो आप इससे क्या देख रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, जो क्राउडेड रीजन होता है, क्राउडेड रीजन ये होता है, राइट। क्राउड रीजन में क्या होती है, जो बहुत घना होता है, बहुत घना होता है, जहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है। जो क्राउडेड रीजन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। क्राउडेड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। क्राउडेड रीजन में कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। एक बात बताओ, जहाँ पे आपके बहुत सारे लोग होंगे, जहाँ पे आपके बहुत सारे फाइट करने वाले फ्रेंड्स होंगे, वहां पे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे ना, और जहाँ पे कोई होगा ही नहीं। अब जैसे यहाँ, जहाँ पे जितनी ज्यादा क्राउड में, जितनी ज्यादा भीड़ वहां ज्यादा इष्ट होती है। अब जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, जहाँ पे आपका फाइट करने के लिए आपका दूर दूर तक नहीं, वहां डर लगेगा ना, वहां कम ज्यादा डर लगेगा ना, तो वहां पे क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वीक। क्या सी होती है, वीक। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार होती है, कहां से, मैग्नेट से, जो ये मैग्नेट है इससे दूर होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से, तो ये कैसी होती है, वीक। कैसी होती है, वीक। एक एक पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन क्राउडेड रीजन, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्राउडेड रीजन में होती है, या नियर द मैग्नेट होती है, ये भी लिख सकते हो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब नियर होती है मैग्नेट से या क्राउडेड रीजन में होती हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार होती हैं, फार फ्रॉम द मैग्नेट, जब मैग्नेट से दूर होती हैं, तो वो वीक होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, इतना डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। आपने देखा होगा
इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम कम होता है ना। स्ट्रॉन्ग में जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, कम। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिस्टेंस क्या होता है, कम। बट जो फार होती है, जो वीक होती है, उसमें क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो डिस्टेंस कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप लिख सकते हो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्ग सो डिस्टेंस इज लेस। इफ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फार फ्रॉम मैग्नेट सो योर डिस्टेंस इज मोर। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। या योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर वीक सो योर डिस्टेंस इज इंक्रीज। जितनी ज्यादा क्या कहते हैं वीक होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, देन वी आर डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ढंग से समझ आ गया, ये क्लियर है पक्की तरीके से। देन आप पेपर में दोनों पॉइंट लिखना कि क्राउडेड रीजन में भी स्ट्रांग होता है और जब डिस्टेंस कम होता है तब स्ट्रांग होता है, और उसमें जब डिस्टेंस ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में तो वो क्या होती है, वीक होती है, और फार फ्रॉम में भी वीक होते हैं। ऐसे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे। प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट, जल्दी से हमारा जोश मीटर बता दीजिए आपका कैसा है, जल्दी से हम अभी बताते हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टूडेंट देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व है। किस तरीके से की, मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जैसे ये बनाई, ये ऐसी है कि यहां से गए यहाँ रुक जाती हैं, फिर यहाँ से गए फिर यहाँ से रुक जाती है, फिर यहाँ से जब रुक गई तो यहाँ से, मतलब वो क्लोज है एक दूसरे से। यहाँ से ये बंधी हुई है और यहाँ तक पहुंचेगी ना सीधा जाके, ये क्लोज होती है। और कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है ना, जैसे एक यहाँ पे फिर एक वहां पे ऐसे पहुंच जाएगी, फिर एक यहाँ पे फिर एक ऐसे नहीं होता ना, कॉन्टिन्यूअस होता है, सीरीज वाइज चलते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कैसी होती है, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपने अभी पढ़ी है 2 मिनट पहले ही, क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल या द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई भी टेंजेंट, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो कोई भी टेंजेंट होता है ना, वो किस चीज की, वो विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। जैसे मैंने ये बनाया सर्कल, सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट ऐसे टेंजेंट, तो ये क्या गिव्स देंगे, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। क्या होता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या नहीं करेंगी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जैसे मैं सिर्फ ऐसे समझाऊं, एक टेंजेंट ऐसा है, एक टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते स्टूडेंट, ये याद रखना। आप सीधा ऐसे डायग्राम बना देना, बस ऐसे डायग्राम बना दोगे ना आप स्टूडेंट, एक ऐसा डायग्राम सा बनाओगे ना, ठीक है, आप क्या बताओगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ऐसे ऐसे जा रही है ना कर्व में। आप, मैंने ये बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है, ये क्या होगा, टेंजेंट होगा, एम राइट, ये टेंजेंट है। अब एक बात तो, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट ये नहीं करते, बिकॉज आपको मैंने अभी बताया ना, टेंजेंट क्या गिव्स देते, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, टेंजेंट गिव्स द direction of magnetic at that point। क्लियर है। तो अब आपने ये देखा कि एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा,
अब एक बात बताओ, एक स्पेसिफिक, जैसे मैं सर्कल बनाऊं मैथ्स में, अब एक स्पेसिफिक सर्कल की दो डायरेक्शन होंगी, वो इधर भी जाना उधर भी जाना। का आपने कंपास देखा, आपको इधर जाना दोनों एक ही साथ जाना है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है, अब वो दिखा रहा है इस तरफ भी इस तरफ, मैं दोनों तरफ कैसे जा सकता हूँ? वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करोगे तो टेंजेंट दो हो जाएंगे, टेंजेंट भी दो हो जाएंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो है, इधर टेंजेंट भी 1 टेंजेंट 2 टेंजेंट, और टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देता है? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो डायरेक्शन आपको कितनी मिल जाएंगी? 2, और विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 2 डायरेक्शन मिल जाएंगी तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ना, तो विच इज नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखोगे? नो, two magnetic field line cannot intersect with each other because magnetic field lines, so tangent and tangent gives the direction of magnetic field line at that point. So we have two tangent, and two tangent means direction is 2, or it is not possible because at a specific point has no two direction, दो डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट आपके इसकी? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इस क्राउडेड रीजन में कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। और जो ये फार रीजन होती है यहाँ पे कैसी होती है? वीक। बस ये, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्ग इन देयर क्राउडेड रीजन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर वीक इन व्हेन इट इज फार फ्रॉम मैग्नेट। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ जोश मीटर अपना कैसा है। तो आज की हमारी फर्स्ट पार्ट की क्लास कंप्लीट हुई, देन हमारा नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी आपको, इसी का पार्ट सेकंड। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था इसका इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 हमारा ये खत्म होगा आज। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वो बेल पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए, बिकॉज हमारी जल्द से जल्द वाली जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी क्लास होगी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।